यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना वीरान हवेली थी जिसे कोई भी पास नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में किसी पुराने समय में एक परिवार रहता था जो एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया था। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। रात को हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आती और कभी कभी लोग रात में पास से गुजरते हुए किसी आकृति को खड़ा हुआ देख लेते थे। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह बड़ा साहसी था और हवेली के बारे में सुनकर उसे देखना चाहता था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वह रात के समय हवेली में घुस गया। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर पहुंचा उसे अंधेरा और सर्दी महसूस होने लगी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया वह महसूस करने लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। अचानक उसे एक घनी परछाई दिखाई दी जो उसके पास से गुजरी। अर्जुन डर के बजाय उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था और हवेली का निरीक्षण करने लगा। हवेली के अंदर जाने के कुछ समय बाद उसे एक कमरे का दरवाजा बंद होता हुआ सुनाई दिया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी डस्टी किताब पड़ी थी। अर्जुन ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला कमरे में अचानक से हवा का तेज झोंका आया और कमरे की दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगी। कभी किताब के पन्नों से एक काले रंग की धुआं सी निकलने लगी और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी जान खतरे में है। धुआं बढ़ता गया और उसने अर्जुन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अर्जुन ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और वह गिर पड़ा। उसके बाद से उसकी लाश कभी नहीं मिली। गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन का आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है और जो भी उस हवेली में कदम रखता है वह वापस लौटकर नहीं आता। अब भी रात के समय हवेली